हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल उठो भारत पे। दोस्तों, मैं आज के यूथ की परेशानी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का यूथ भटक चुका है पूरी तरीके से। वो किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पढ़ रहा हो, या फिर बिजनेस कर रहा हो, या फिर फ्रीलांसिंग कर रहा हो, या फिर इंटरनेट के सहारे कुछ करना चाहता हो, कोई कोडिंग सीखना चाहता हो, कोई स्किल सीखना चाहता हो। कंसिस्टेंसी ये सब में मायने रखता है दोस्तों। अगर आप एक ही काम को बार बार करते हैं ना, तभी जाकर के आप सफलता को पाइएगा। आप बीच में छोड़ देने से या फिर आधा अधूरा काम सीख लेने से आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप यूँ तो काम चलाओ कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप अपने फील्ड के बाप बनना चाहते हैं ना, तो आपको बाप की तरह मेहनत करना होगा, तब जाकर के कुछ उखाड़ पाइएगा आप। आजकल के जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया के चक्कर में बदल चुके, मतलब इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें। उनका जीवन धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। पढ़ने वाले लोग पूछते हैं कि मैं कैसे भीड़ से अलग निकलूं। मैं जिस भी फील्ड में जाता हूं, लोग कहते हैं कि मैं जिस भी फील्ड में जाता हूं, कदम रखता हूं, पहले से मेरे से ज़्यादा अनुभवी लोग उस फील्ड में मौजूद होते हैं, और उनको देख करके मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ और काम स्टार्ट ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये क्या उनकी गलती है या फिर आपकी गलती है? जो ईगो है ना, ईगो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। आप अपनी वास्तविक स्थिति को देखिए, परखिए कि आपकी स्थिति अभी क्या बन रही है। हो सके कि आपके वो सीनियर रह चुके हों, जो आपसे ज़्यादा हों ज्ञान में या फिर नॉलेज में, गुण में, एक्सीलेंस में। उनका अनुभव प्राप्त करने में उन्होंने क्या क्या मेहनत की, उसको उस काम में कितना टाइम दिया, ये भी तो मायने रखता है ना। और आप यूं ही सोचते हो कि किसी फील्ड में गए, कुछ दिन या कुछ हफ्ते महीने मेहनत की है और उसके बाद छोड़ देने से आप उनसे आगे निकल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में दोस्तों। हुआ करता होगा कभी जब भीड़ नहीं थी, लेकिन आज भीड़ बहुत है, हर फील्ड में भीड़ है। और अगर आपका मेहनत बीटेबल रहेगा ना, तो आप आगे जरूर बढ़िएगा। कहा भी जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। किसी को बताना नहीं है अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ। मैं जानता हूँ दोस्त कि विकृतियाँ आती है। जब आप कुछ काम पे हाथ डालते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ आएगी ही। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमारा टेस्ट लेने के लिए आती है, और उन कठिनाइयों से अगर आप पार पा जाते हैं तो यकीन मानिए मेरा कि आप सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भीड़ से अलग कैसे नहीं निकले, अगर ये मत सोचिए। भीड़ का सामना कैसे करें, पहले ये सोचिए। अगर आप भीड़ से सामना कर लेते हैं, compete कर जाते हैं, तो आप अपरूपी भीड़ से अलग दिखेंगे, अलग निकल जाएंगे। तो भीड़ से डरना नहीं है, भीड़ का सामना करना है। और सब में सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी, कोई भी फील्ड में। हाँ, और अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, मतलब कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, कुछ अपना एक अलग ही करना चाहते हैं, तब क्या करना होगा? आपको अलग थिंकिंग रखना होगा। वो एक्सप्लोर करने से होगा दुनिया को। आप बाहर जाइए, घर से निकलिए। एक पिंजरे में आप कैद हो चुके हैं, कुएं में कैद हो चुके हैं और कुएं का मेंढक बन चुके हैं, और चाहते हैं कि मैं मेंढक से अलग कुछ करूं। आपके लिए तो वो जो घर है, जो समाज है आसपास का, वही ना आपके लिए दुनिया हो गया दोस्तों। लेकिन कुछ अगर आप सही में वास्तविकता में अच्छा करना चाहते हैं, तो भीड़ से अलग करना होगा। कुछ घर से बाहर निकलिए, लोगों की स्थितियाँ जानिए, गरीबी जानिए, देखिए कि ऐसा क्या चीज़ है जिसे मैं समाज को दे सकता हूँ और बदले में मैं पैसा कमा सकता हूँ। यकीन मानिए, अगर आपके जीवन से किसी को प्रेरणा मिलता हो, या आपकी वजह से किसी के जीवन में वैल्यू ऐड होता हो थोड़ा सा भी, तो लोग आपको फॉलो जरूर करते हैं, आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनका जीवन का कोई काम आसान होता होगा आपकी वजह से या फिर आपके आइडिया की वजह से, तो बिल्कुल आप कूद जाइए उस चीज़ में, फील्ड में। हाँ, एक इनर पोटेंशियल भी होता है, उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होता है, सब में एक खासियत होता है। कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई पेंटिंग अच्छा करता है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई रिप्रेजेंट अच्छा करता है कोई चीज़ को, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई केक अच्छा बनाता है। और कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है दोस्तों। सब में अपना एक इनर क्वालिटी होता है, उस इनर क्वालिटी को पहचानिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए,
और जाइए बाहर, कुछ अच्छा कीजिए, दिखाइए अपने कला को। उसको बांध करके रखने वाली चीज़ नहीं है, बांध करके रखिएगा वो कला भी धीरे धीरे बेकार होता जाएगा, तब जा करके कुछ अच्छा होगा दोस्तों। हाँ, यूं ही मत सोचिए, बैठ करके सोचने से सिर का दर्द सिर्फ होता है। आप हर तरीके से गर्त में गिरते हैं। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस बोला जाता है इस चीज़ को, कि आप अपने दिमाग में ही खिचड़ी पका रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। पेन पेपर क्यों बनाया गया है आखिरकार? पेन पेपर लीजिए, अपने इमोशन को उसमें नोट कीजिए, आपका ब्रेन हल्का हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन में है तो, आप ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो, आज के यूथ ओवर थिंकिंग से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे अपने काम में इतना रम जाइए ना कि ओवर थिंकिंग करने के लिए आपके पास टाइम ना हो दोस्तों। ओवर थिंकिंग करने के लिए टाइम ना मिलेगा ना, तो आपका काम में भी प्रोडक्टिविटी आएगा, आपको मन भी लगेगा। और घर से थोड़ा दूर रहिए, बाहर रहिए, दोस्त बनाइए नए नए, और सीखिए चीज़ों को। जो भी कुछ आपके साथ गलत किया है कोई, उसको माफ़ कर दीजिए दिल से। हाँ, लेकिन याद बनाए रखिए उस सोच को, भूलिएगा मत कि मेरा व्यक्ति ऐसा किया है। लेकिन हाँ, माफ़ कर देने से रिग्रेट नहीं रहता है मन में दूसरे के लिए, और आपको खाली समय में अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम मिल जाता है। आपका एनर्जी यूं ही अलग अलग चीज़ों में नहीं वेस्ट होता है। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि दुनिया के भीड़ से अगर आपको अलग निकलना है तो खुद से एक अलग आइडिया सोचा जाए। अलग से आइडिया सोचिए, मंथन कीजिए, दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, दुनिया के लोगों को, समस्याओं को पकड़िए, ट्रैप कीजिए और उस पर काम कीजिए कि उसकी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तब आपके लोग फॉलो करेंगे आपको, आपकी चीज़ें बिकेगी मार्केट में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने काम में फोकस रखिए, डेली पढ़िए, चाहे कोई भी नौबत आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, शादी पार्टी ये सब भूल जाइए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। सफलता ऐसा ही नहीं लगेगा दोस्तों। मैं बता दूं आपको, सच्चाई ये है, भीड़ से घबराना नहीं है। सच्चाई ये है कि किसी भी फील्ड में अगर 100 लोग लगे हुए हैं तो आप 100 लोगों को देख के घबराइए मत, क्योंकि उसमें से मात्र 5 लोग ही ऐसे होंगे या 2-3 लोग ही ऐसे होंगे जो काम को सीरियसली लेते होंगे। चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, एनी मोर एक्टिविटीज, वो जो सीरियसनेस है ना, वही 100 लोगों में अगर 2-3 लोग सीरियस है तो वही 2-3% सक्सेसफुल होते हैं। और ये सीरियसनेस ज़्यादा दिन का नहीं चाहिए दोस्तों। आप 6 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस खाना खाना है, बैठ के पढ़ना है और खुद में अकेले रहना है, अकेले सोचना है, अकेले विचार करना है, लिखना है। यकीन मानिए कि आप 6 महीने बाद एक अपना नेक्स्ट वर्जन बन चुके होंगे। आप एक अलग दुनिया अपना बना चुके होंगे। और जब आप अलग दुनिया बना चुके होंगे, अलग निखर के निकलिएगा ना, तो लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपसे बातें करने के लिए तरसेंगे, क्योंकि आपका आइडिया, बोलने का तरीका सब अलग हो चुका होगा ना उन लोगों से, भीड़ से। तो भीड़ से निकलने का यही एक तरीका है दोस्तों। चलिए, शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, कीमती समय दे करके इस चैनल को देखा। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड होता हो तो मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। प्रणाम, जय भारत।